हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास से हम एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रोनाउन तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। प्रोनाउन के जो मैंने रूल्स करवाए थे उसमें कुछ रूल्स आपके एडजेक्टिव के भी हो गए थे, तो वो आप समझ जाएंगे। आज एडजेक्टिव की क्लास से आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि कहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है, कहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो एडजेक्टिव में भी आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर आप डिफरेंस कैसे करेंगे कि कहाँ पर प्रोनाउन है, कहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इस क्लास में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है? बचपन से सुनते आ रहे विशेषण, यानी कि विशेषता बताएंगे, कुछ खासियत बता रहे होंगे किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की, ठीक है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे होते हैं, उनके बारे में कुछ अधिक वर्णन कर रहे होते हैं, वही होते हैं विशेषण। इंग्लिश में क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनकी खासियत, कोई क्वालिटी बता रहे होंगे, ठीक है। वही होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मोहन इज़ ए गुड बॉय है, मोहन क्या है? अच्छा लड़का है। तो गुड यहाँ पर क्या हुआ? बॉय की विशेषता हो गई ना, लड़के की विशेषता हो गई ना। कैसा है लड़का? अच्छा है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में आप देखना, एडजेक्टिव दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनके पीछे नाउन भी आता है और नाउन नहीं भी आता है। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, तो वह क्या है? उसकी विशेषता होगी ना वह की, कि वह होशियार है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गुड के पीछे तो नाउन मिला है, इंटेलिजेंट के पीछे नाउन नहीं मिला है। मोस्टली आपको एडजेक्टिव ऐसे मिलेंगे जिनके पीछे नाउन होता है, ठीक है। मतलब पीछे नाउन लगा हुआ है, उससे पहले जो भी वर्ड होगा, नाउन से पहले जो भी वर्ड आपको मिल जाए वो क्या है? एडजेक्टिव है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो कि कहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, कहाँ पर एडजेक्टिव, तो आप फटाफट से क्या देखेंगे कि नाउन मिल गया, नाउन से पहले वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। या आपको कोई पैराग्राफ दिया जाए, वहाँ पर छांटने को बोला जाए कि इसमें कहाँ कहाँ एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहला वाला जो वर्ड होगा ना, वो डेफिनेटली आपका एडजेक्टिव होगा ही होगा। और फिर बाकी के तो आप जो विशेषता बता रहे होंगे उन वर्ड्स को फाइंड कर ही लेंगे। तो देखिए आगे क्या है। जैसे दिस इज़ एन ओल्ड फोर्ट, फोर्ट क्या है? नाउन, नाउन से पहले क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। और फोर्ट की विशेषता होगी यहाँ पर कैसा है? ओल्ड है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ही इज़ एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा था? ही की बता रहा था, ठीक है। कि ये ही जो है ना, वह जो है वो होशियार है, तो ही की विशेषता होगी। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर, यानी कि एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड है। तो वो है आपके, फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी में क्या है कि कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी व्यक्ति होगा, तो उसके बारे में उसकी क्वालिटी, उसका रंग रूप, ठीक है, आकार कैसा है, ठीक है, इनके बारे में बताएगा। कैसा? गुड़ है, गर्म है, ठंडा है, कोई चीज़ है, मान लो वाटर है, गर्म या ठंडा है, कैसा है, तो उसका वहाँ पर क्या बता रहा है? वाटर की विशेषता हो गई ना कि ये हॉट है या कोल्ड है। तो ये जो हॉट और कोल्ड वर्ड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके? ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो वे एडजेक्टिव जो रंग रूप, आकार, गुण आदि बताएं, वही होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन में लिखा भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी की जगह आप लिख सकते हो कि कलर, ठीक है, मेरिट्स या फिर शेप, ठीक है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके वर्ड्स कौन कौन से आएंगे क्वालिटी में? तो टॉल हो गया, ठीक है, ओल्ड, न्यू, ब्यूटीफुल, गुड, बिग, कोल्ड, लॉन्ग, ये सब इस टाइप से, ठीक है। कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, क्या विशेषता ही तो है कि वो छोटा उसका आकार है, बड़ा आकार है। पेड़ बहुत बड़ा है तो बिग ट्री, तो जो ट्री के आगे बिग लग गया, ये बिग क्या हो जाएगा? ट्री की विशेषता बता दी ना, ठीक है। ऐसे ही ग्रीन शर्ट, शर्ट की विशेषता हो गई ना कि ग्रीन कलर की है, तो वो जो ग्रीन है ना वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? एडजेक्टिव हो जाएगा, ग्रीन शर्ट, ठीक है। ऐसे ही मान लो कुछ भी है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल हो गई, तो गर्ल की विशेषता हो गई ना, गर्ल क्या है? ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये है कि आपका ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन से टाइप का ये है, बस आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। पूरा 2-3 लाइन का आपका पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको एडजेक्टिव छांटने को बोला जा सकता है, ठीक है। तो सेंटेंस में देख लो, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? उसके रंग की या उसके रूप की विशेषता हो गई ना, रूप की यहाँ बता रहे हैं, तो रूप यानी कि क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो आपका क्वालिटी में आ जाएगा। दिस मार्कर इज़ ब्लैक, यानी कि ब्लैक क्या कलर बता रहा है ना, मार्कर का कैसा है? ब्लैक है, तो कलर बताया, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सीधी सी बात है, ये क्या बताएंगे? नंबर बता रहे होंगे, नाउन का भी बताएंगे, प्रोनाउन का भी, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि कहीं मैंने नाउन लिख दिया या कहीं मुझसे नाउन छूट गया या प्रोनाउन छूट गया है,
तो इसको अपने माइंड में रखिए कि नाउन और प्रोनाउन दोनों ही आएंगे एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव का काम ही होता है कि नाउन की भी विशेषता बताएगा वो और प्रोनाउन की भी बताएगा, ठीक है, दोनों के बारे में बताएगा, दोनों को ही वर्णन करेगा दोनों का, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो नाउन की संख्या व्यक्त करे या प्रोनाउन की संख्या व्यक्त करे वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से क्या हो जाएगा, संख्या बताना, ठीक है। तो द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब ये अलग अलग भी हो जाते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अब डेफिनेट में क्या होगा कि निश्चित संख्या बता दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो डेफिनेट नंबर हो गया ना। और इनडेफिनेट में क्या आ जाएगा कि देखो डेफिनेट का मतलब है कि जैसे एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, ठीक है, 3 लड़के सॉरी हैं, तो ऐसे 1 बॉय 2 बॉयज़ 3 बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो 1 2 3 है क्या है, डेफिनेट नंबर बता दिया, ठीक है। और इनडेफिनेट में क्या आएगा, सम, फ्यू, ठीक है, फ्यू बॉयज़, ठीक है। तो वहाँ पर क्या, कुछ लड़के, यानी कि कुछ आ रहा है ना, मतलब निश्चित नहीं है कितने हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, अनिश्चित में आ जाएगा। और डेफिनेट में क्या आ जाता है, निश्चित। तो यहाँ मैंने उतना डिफाइन नहीं किया है आपका, इतना बस समझ जाओ कि नंबर की बता रहा है तो यानी कि वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। जैसे 1 2 4 सिंगल डबल ट्रिपल ये भी आ जाएगा, ठीक है। सम, फ्यू, मैनी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो है ना, ये नंबर्स बता रहे हैं ना, यही है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा हैज़ बॉट 10 बुक्स, तो 10 क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। अब आप देख पा रहे होंगे बुक्स क्या है यहाँ पर, नाउन, और बुक से पहले 10 मिल गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। इस तरीके से भी अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। आई हैव मैनी बुक्स, ठीक है, मैनी क्या हो गया, बुक्स यहाँ पर क्या मिला, नाउन, नाउन से जस्ट पहले क्या मिल जाएगा, एडजेक्टिव। तो मैनी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, वो भी कैसा एडजेक्टिव है, नंबर वाला, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। शी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोगों की मदद करी ना काफ़ी सारे, तो अलॉट, ठीक है, अलॉट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या मतलब, क्या होता है, मात्रा। देखो कुछ चीज़ों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो वो नंबर में आ जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, तो उनको क्या होगा, हम उनको मीज़र करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपका राइस हो गया, मतलब अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, इनका क्या है, इनकी जो मात्रा आएगी ना, इनको हम नंबर में तो काउंट नहीं कर सकते ना, कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी, नहीं होगा ना ऐसे ही। जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, तो ये क्या है, मीज़र करेंगे। राइस हो गया, ठीक है, अब 1 राइस 2 राइस तो बोलना नहीं है ना हमें, वहाँ पर क्या है, उसको मीज़र करेंगे। तो ये जो इनका जो आएगा ये क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है। तो वे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी या मात्रा को बताते हैं वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। जैसे डिफाइन देख लो एक बार, द एडजेक्टिव दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जो मतलब कि नाउन या प्रोनाउन या किसी की भी क्वांटिटी के बारे में बता रहे होंगे, जैसे लिटिल हो गया, मच हो गया, सम, इनफ, होल, ऑल, ईटीसी, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे शी ईट्स ए होल एप्पल डेली, यानी कि एक पूरा एप्पल वो खाती है। अब एप्पल कितना है, यानी कि एप्पल की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो है ना होल। तो यहाँ पर होल जो है ना वर्ड, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। एप्पल आपको मिली गया नाउन, और नाउन से पहले आपको क्या मिल गया, होल, ठीक है। ऐसे करके भी एडजेक्टिव, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, होल। ऐसे नेक्स्ट क्या है, आई ईट सम राइस, कुछ राइस है ना, तो यहाँ पर कुछ राइस कितने हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब अब 1 2 3 करके गिन तो नहीं सकते ना, कुछ मात्रा ही तो होगी राइस की, तो राइस की मात्रा है यहाँ पर, कुछ राइस भी आपको नाउन मिल रहा है। और इस तरीके से भी देख लो कि नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव आता है, तो सम एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सम कौन सा एडजेक्टिव है, तो क्वांटिटी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राम हैज़ ओनली लिटिल नॉलेज अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। लिटिल, लिटिल क्या है, मतलब यहाँ पर मात्रा होगी। नॉलेज को आप वो तो नहीं करोगे ना कि 1 नॉलेज 2 नॉलेज, गिन तो नहीं सकते ना, तो नॉलेज को क्या है, उसकी मात्रा बताई जाएगी। तो वो जो यहाँ पर लिटिल वर्ड है वो क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। और इस तरीके से भी देख लो एक बार, नॉलेज क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव पर, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव भी बहुत अच्छे से समझा दिया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। वह एडजेक्टिव जिसका यूज़ हम किसी
पर अधिकार प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे किताब है, मेरी किताब है तो माई बुक बोलेंगे, ठीक है। मेरी बाइक है तो माई बाइक, माई स्कूटी, ठीक है। अपना अधिकार प्रकट करना, कंट्री, हमारी कंट्री है ना तो अवर कंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें अधिकार प्रकट करना हो, पोजीशन अपना प्रकट करना हो, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। द एडजेक्टिव दैट इज यूज टू शो पोजीशन ओवर समथिंग इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। किसी के ऊपर अपना अधिकार प्रकट किया जाएगा, वहाँ पर आएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ठीक है। सेम वही, अब इनके पीछे आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, वहाँ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी ये बात, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी कि इनके पीछे नाउन देखो मिलेगा। दिस इज माई पेन, ठीक है। तो पेन क्या है, नाउन है, और पेन से पहले क्या आया, माई, तो नाउन से पहले जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये माई क्या हो गया, एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स करो, यहाँ पर एस लगाना, ठीक है। दीज आर माई बुक्स, ठीक है। तो ये जो बुक है ना वो किसकी है, मेरी है ना। बुक क्या हो गई, यहाँ पर नाउन हो गई, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव माई, और माई कौन सा एडजेक्टिव है यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट ऐसे ही क्या है आपका, हिज सिस्टर इज ए डॉक्टर, यानी कि उसकी बहन, सिस्टर क्या है यहाँ पर, नाउन है, हिज सिस्टर क्या नाउन है, और किसकी, हिज क्या लग गया इसके आगे, एडजेक्टिव, ठीक है, उसकी बहन, ठीक है। तो ये हिज यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, वो भी कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा, यानी कि वितरण को। ये आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने समझाया था। इसके जो रूल थे एडजेक्टिव वाले, वो मैंने प्रोनाउन के रूल के साथ ही करवा दिए थे, ठीक है। क्योंकि आपके में क्या है, इतना ज़्यादा नहीं है कि अलग अलग आप हर चीज़ को पढ़ें, बेसिक नॉलेज चाहिए ना। मैं 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं BTC में, या 1 to 8 के लिए, तो वहाँ पर क्या हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो जितना था रूल्स इन दोनों के जुड़े हुए, वो मैंने उसमें करवा दी हैं, और अगर कुछ बचे होंगे एडजेक्टिव के तो वो आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका डिग्री वाला जो क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले, वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनका इंटरचेंज आता है। मतलब जैसे पॉजिटिव डिग्री है तो उसको कंपैरेटिव में बदलना, सुपरलेटिव में बदलना, तो वो मैं करवाऊंगी इसके बाद, ठीक है। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, यानी कि बांटना या वितरण को शो करेंगे। तो इसके पीछे आपको सेम क्या मिलेगा, नाउन। मतलब इतना याद रखो, एडजेक्टिव मिलता कहाँ है, नाउन से पहले अगर कोई वर्ड लगा हुआ है तो वो आपका एडजेक्टिव है वहाँ पर, ठीक है। अपने आप पहचान लेना आप, तो क्या मिलेगा आपको, द एडजेक्टिव दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस समझ लीजिए आप, एवरी चैप्टर इन द सीरीज इज रियली इंटरेस्टिंग। एवरी चैप्टर, चैप्टर से पहले मिल गया ना एवरी चैप्टर, ऐसे आपको मिलता है, आपने बहुत किया भी है। एवरी डे, ठीक है, डे क्या है, नाउन, डे से पहले क्या मिल गया, एवरी, तो एवरी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ईच आर्टिस्ट सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि ईच आर्टिस्ट, प्रत्येक आर्टिस्ट हो गया ना, तो ईच यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव, ठीक है। ईच यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, और आर्टिस्ट क्या है यहाँ पर, नाउन, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी समझ पा रहे हैं कि हम नाउन को भी यहाँ पर पहचान पा रहे हैं कि नाउन कहाँ कहाँ है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इन सब के लास्ट में जब ये हो जाएगा, इसके बाद एक पैराग्राफ दूंगी, उसमें से क्या है आपको फाइंड करना है, कहाँ पे नाउन है, कहाँ पर एडजेक्टिव है, कहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर। तो ये आपको सेम वहाँ पर मिला था प्रोनाउन में, इसकी डिफाइन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वहाँ पर अगर आपने याद कर लिया, वहाँ पर एडजेक्टिव लगा देना, बस प्रोनाउन आपकी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। तो होते क्या है इसमें, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे दिस, दैट, दीज, दोज, वही है आपके यहाँ पर भी है दिस, दैट, दीज, दोज। बस अंतर ये है कि वहाँ पर क्या था, दिस के बाद आपको सीधे हेल्पिंग वर्ब मिलनी थी, लेकिन यहाँ पर दिस के बाद आपको नाउन मिलेगा। दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, सब के बाद आपको नाउन मिलना ही मिलना है। तो देखोगे यहाँ पर कैसे, दीज बुक्स आर माई फेवरेट्स, यानी कि बुक्स मिलाना, बुक क्या है, नाउन, और ये नाउन से पहले दीज क्या हो गया, एडजेक्टिव। दोज मैंगोज आर राइप, राइप मीन्स होता है पके हुए, ये जो हैं आम, वे जो आम हैं पके हुए हैं, ठीक है। तो मैंगोज यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, और दोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, वो भी कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। दीज बुक आर माइन, ठीक है। तो दीज बुक यानी कि वे किताबें मेरी हैं, तो दीज बुक्स यहाँ पर दीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही दिस इज़ माई हाउस, तो यहाँ पर जो सॉरी दिस, अगर मैं ऐसे बोल दूँ आपसे, दिस इज़ माई हाउस, ठीक है,
तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव सिर्फ आपका माई है, दिस नहीं है। दिस यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इसको याद रखना, समझ आपको वहाँ पर भी ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। प्रोनाउन भी वहाँ पर लिया था मैंने प्रोनाउन की क्लास में, और एडजेक्टिव भी लेके समझा दिया था। वैसे ही मैं यहाँ पर भी समझा रही हूँ कि ये सेंटेंस में दिस इज़ माई हाउस, तो यहाँ पर माई हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। वो भी कौन सा एडजेक्टिव माई होगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और दिस यहाँ पर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर जो दिस है वो क्या है, बुक लगा हुआ है ना, नाउन, और नाउन से पहले क्या आ जाता है, एडजेक्टिव। यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, ये है एडजेक्टिव। वो भी कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो सेम वैसे ही है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता था, हम प्रश्न पूछते थे, वैसे यहाँ पर एडजेक्टिव में भी है, प्रश्न पूछने में ही हम इसका यूज़ करते हैं, पर वही शर्त है, इसके पीछे आपको नाउन देखने को मिलेगा। जैसे देखो, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, कलर क्या है, नाउन, कलर से पहले विच लगा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही हुज टीम आर यू इन, कौन सी टीम में है आप, तो जो टीम है क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आपका हुज लगा, वो हुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, अमेरिका से बन गया अमेरिकन, ब्रिटेन से बन गया आपका ब्रिटिश, ठीक है। ऐसे ही चाइना से चाइनीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। आपके में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन अगर आना है तो डेफिनेशन आनी है एडजेक्टिव की, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना विद एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा कि वो पैराग्राफ देगा, आपसे वहाँ पे छांटने को बोलेगा कि इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप एडजेक्टिव को छांट सकते हैं अपना, ठीक है, आराम से। इतना तो समझ ही गए हैं आप लोग। फिर आपका क्वेश्चन बनता है डिग्री से, तो वहाँ पर आपको डिग्री मैं करवा दूँगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर इनमें से कोई एडजेक्टिव आए तो आप आराम से भर ही सकते हैं, अगर ऑप्शन में अगर आ जाए तो, ठीक है। अब हम आते हैं फ्यू और लिटिल पर, कि हम कहाँ पर फ्यू का यूज़ करते हैं और कहाँ पर लिटिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड क्या होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्हें काउंट कर पाएंगे उनको हम नंबर में करेंगे, ठीक है। और जिनको काउंट नहीं कर पा रहे, गिन नहीं सकते, उनकी क्या होगी, मात्रा ली जाएगी। तो सेम वही है, जिनको हम गिन पा रहे होते हैं वहाँ पर आपका फ्यू का यूज़ हो जाता है, और जहाँ पर नहीं गिन पाएंगे, मात्रा ली जाएगी, वहाँ पर आपका लिटिल का यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि संख्या के लिए हम फ्यू का करते हैं और मात्रा के लिए लिटिल का करते हैं। अब इनमें होता क्या है, आपका फ्यू आता है, ए फ्यू आता है, द फ्यू आता है, ऐसे लिटिल आता है, ए लिटिल आता है, द लिटिल आता है, ठीक है। तो अब ए लिटिल और द लिटिल का यूज़ कहाँ कहाँ होना है, ऐसे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज़ कहाँ कहाँ होना है, उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फ्यू का यूज़ संख्या के लिए, सेम ऐसे ही ए फ्यू का यूज़ भी संख्या के लिए होगा, द फ्यू का यूज़ भी संख्या के लिए होगा। लेकिन कब होगा, तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कोई भी चीज़ है ना के बराबर है, मेरे पास बुक्स ना के बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्यू बुक्स, ठीक है। ना के बराबर पेन है तो फ्यू पेन्स, ठीक है। ना के बराबर पेंसिल्स हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ ना के बराबर है और वो काउंटिंग में आ रही है, संख्या में हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वहाँ पर फ्यू का यूज़ होगा। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि मेरे ना के बराबर फ्रेंड हैं, ठीक है। ऐसी अ फ्यू क्या हो जाएगा कि ना के बराबर नहीं, कुछ थोड़े बहुत हैं, ठीक है। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि कुछ फ्रेंड्स हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ऐसे मेरे पास कुछ बुक्स हैं तो आई हैव फ्यू बुक्स, ठीक है। आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेंसिल्स, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत हैं आपके पास, ठीक है। अब द फ्यू को देखिए, तो द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है सभी का सभी, ठीक है, सारा का सारा, यानी कि जितनी पेंसिल थी आपके पास सारी की सारी किसी ने चुरा ली, ठीक है। जितनी भी पेन थे सबके सब किसी ने चुरा लिए, तो वहाँ पर द फ्यू आएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो जितनी भी किताबें थी सारी की सारी फट गई या जल गई या कुछ भी हो गया उनका, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, द फ्यू आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ फ्रेंड्स के लिए लिखा हुआ है सेंटेंस, द फ्यू फ्रेंड्स विच आई हैड, यानी कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो क्या हुए, दे लेफ्ट मी, वो सारे के सारे मुझे छोड़ के चले गए। द फ्यू मतलब सभी के सभी चले गए, एक भी नहीं बचा है उसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लिटिल पर, तो सेम लिटिल के साथ भी यही होना है। लिटिल का मतलब क्या है, ना के बराबर, यानी कि मात्रा में कोई चीज़। मेरे पास ना के बराबर पानी है, ना के बराबर दूध है, मतलब चाय बनाने जा रहे हैं, दूध ना के बराबर बचा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आप लिटिल का यूज़ करोगे। मेरे पास मतलब पैसे बिल्कुल नहीं, पैसों को आप काउंट तो नहीं कर सकते ना, मनी को, अनकाउंटेबल नाउन में आया था ना मनी, तो क्या है मेरे पास ना के बराबर पैसे, तो क्या होगा, लिटिल मनी, ठीक है।
तो वैसे सेंटेंस आपका बना हुआ है, देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई वर्क, यानी कि ना के बराबर टाइम बचा हुआ है काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो लिटिल, क्योंकि आप टाइम को भी काउंट नहीं कर पाएंगे ना, कि मतलब मतलब कितना समय है वहाँ पर, ठीक है। वैसे तो 1 घंटा 2 घंटा काउंट हो जाता है, पर उस तरीके से आप टाइम को कोई मीज़र करेंगे, ठीक है। ऐसे ए लिटिल में आ जाओ, तो ए लिटिल में क्या होगा आपका, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ है, मतलब जैसे मान लो कि थोड़ा सा दूध है या थोड़ा पानी है, ठीक है। तो पूरा ना के बराबर नहीं, थोड़ा सा है, ठीक है। ऐसे आप एक जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ी सी नॉलेज अगर आपके पास है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आधा अधूरा ज्ञान क्या है, हानिकारक, सुना है ना। तो वही थोड़ी सी अगर जानकारी है तो वो क्या है, हानिकारक रहेगी, इसलिए पूरी जानकारी लो, या फिर नहीं जानकारी है तो भी ठीक है, ठीक है। वैसे पूरी जानकारी लेना। नेक्स्ट आते हैं हम द लिटिल के ऊपर। तो द लिटिल का भी सेम है कि जितनी भी है सारी की सारी, जैसे मान लो आपके पास जितना भी पैसा था, जितनी भी मनी थी, सभी की सभी कोई चुरा के ले गया, तो द लिटिल मनी हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और ये एडजेक्टिव हैं, देखो आप इनको ही पीछे आपको नाउन मिल रहा होगा सभी के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना है, द लिटिल वाटर विच आई केप्ट फॉर यू, जो पानी में तुम्हारे लिए लेकर आया था, हैज़ बीन फिनिश्ड, वो फिनिश्ड हो गया है किसके द्वारा, बाई राम, जितना पानी वो लेके आया था वो सारा का सारा राम ने पी लिया, ठीक है। राम ने उसको ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर क्या सारा का सारा पानी ख़त्म हो गया, तो द लिटिल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे ना आप। ऐसे जितना जितना दूध था मान लो घर में चाय बनाने वाला, सारा का सारा फट गया, या सारा का सारा बिल्ली पी गई, सारा का सारा फैल गया, ठीक है, पानी सारा का सारा गिर गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द लिटिल वाटर, द लिटिल मिल्क, इस तरीके से लगाए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करा करिए, करा करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहाँ पर मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताऊँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी, क्योंकि वहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीधे सीधे आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, वो बोलते हैं कि इसको चेंज करो, सुपरलेटिव डिग्री में या फिर पॉजिटिव डिग्री में, जैसे भी होगा आपका दिया जाएगा। और आज तक जितने भी आपके डीएलएड के एग्जाम हुए ना सेकेंड सेमेस्टर में, सभी में एक क्वेश्चन वहाँ से आया ही आया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।